नशे में दुकानदार पर कुल्हाड़ी से हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। पीड़ित की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। महिलाओं से झगड़ा, फिर चले ईंट पत्थर। दोनों पक्ष के 5 लोग हुए घायल। मौके पर पड़े मिले करीब 30 ईंट पत्थर। उपद्रव का केस दर्ज कर पुलिस कर रही छानबीन। सीसीएन की खबर का हुआ असर, टूटे पिलर्स को किया जा रहा सही। अवैध पार्किंग और रेहड़ी पटरी से मिलेगी राहत। आपको निगम की सत्ता में आए होने वाले हैं 7 माह। सफाई व्यवस्था के लिए नहीं उठाया कोई खास कदम। जनता ने कहा, जनता परेशान पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। राजगढ़ कॉलोनी में बेटी के खिलाफ केस। देर रात घर आने पर टोकने से बौखलाई लड़की, मां के हाथ पर काटा, पिता के मारे थप्पड़। मामला पहुंचा थाने, पुलिस कर रही छानबीन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर थाना इलाके में शराब पीकर शोर मचाने से मना करने पर दुकानदार पर एक शख्स ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी है। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि एक बैटरी चार्ज करने वाली दुकान पर 27 तारीख को एक रिक्शा वाला जो दुकान में बैटरी चार्ज करवाने आया, जिसने शराब पी हुई थी और शोर मचा रहा था। दुकानदार वसीम ने शोर मचाने से मना किया तो इसी बात को लेकर मंसूर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद मंसूर लौटकर आया। वसीम पर हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से लगातार वार कर दिए। वसीम ने अपना हाथ आगे कर अपनी जान बचाई और मंसूर को बाहर की ओर धक्का देकर उसे गिरा दिया और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली। सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं वसीम का कहना है कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और आरोपी को छोड़ दिया है। मेरी एक छोटी सी दुकान है, ये रिक्शे की लिथियम बैटरी की। 27 तारीख को मेरे पास एक रिक्शा वाला शराब पी के आया। उससे थोड़ी कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद वो एक कुल्हाड़ी लेके आया, जिससे उन्होंने मुझ पर धावाधाप वार किया, जिससे मेरी हाथ की हड्डी टूट गई और पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो गया था खाना खाने। वहाँ से क्या कहते हैं, जब मैं आया तो यहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी। ठीक है, ये पी के आए थे। कौन? ये मंसूर भाई। तो ये फिर पी के जब आए तो वसीम भाई ने जो भी बोला वो उस टाइम तो मैं था नहीं। ठीक है, फिर ये गए वहाँ से लेके आया कुल्हाड़ी, जो भी मारा। मैं तो यहाँ पे था नहीं। ठीक है, वसीम भाई को उनके हाथ में लगी और ये पेट में लगी है। पुलिस की कार्रवाई तो हुई थी पर फिर छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। कृष्णानगर इलाके में बीती रात कुछ पुरुषों ने महिलाओं के साथ खूब झगड़ा किया। जब महिलाओं की ओर से भी कुछ पुरुष आ गए तो बात ईंट पत्थर चलने तक जा पहुंची। दोनों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए। घायलों के नाम मनीष, राजीव, सलीम, कामिल और आयुब हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी को मामूली चोटें आई हैं। डीसीपी शहादरा रोहित मीणा के मुताबिक किराएदारों का पहली मंजिल पर रहने वालों से बहस के बाद झगड़ा हुआ था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार आ गए और पथराव हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। पुलिस को मौके पर करीब 30 ईंट और पत्थर पड़े मिले। पीसीआर कॉल के आधार पर उपद्रव मचाने का केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि मामला कृष्णानगर के बी ब्लॉक के एक मकान में रहने वालों का है। पहली मंजिल पर एक परिवार रहता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर फल विक्रेता किराए पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर की जगह किसी और की है, जो उसने किराए पर दी हुई है। किसी वजह से किराएदारों और पहली मंजिल पर रह रहे परिवार के बीच विवाद चल रहा है। बीती रात करीब 11 बजे घर की महिलाओं से किसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ था। पूर्वी दिल्ली लक्ष्मीनगर के विकास मार्ग के सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग रोकने के लिए पत्थर के पिलर्स को तोड़कर अतिक्रमण कर लिया गया। इस खबर को हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाया कि कैसे लोग पिलर्स को तोड़कर रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं और अवैध पार्किंग बना रहे हैं। सीसीएन के इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद विकास मार्ग में टूटे पिलर्स को सही किया जा रहा है, जिससे दुकानदार और जनता खुश है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सफाई के मुद्दे पर चुनाव जीता था। जब आप सरकार सत्ता में आई थी
तो उनका कहना था कि दिल्ली को पूरी तरह से साफ करेंगे और गंदगी हट जाएगी। लेकिन नगर निगम में सत्ता में आए आम आदमी पार्टी को करीब 7 महीने होने वाले हैं। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। जनता का कहना है कि हर इलाके में गंदगी फैली हुई है, कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, नालों की सफाई समय पर नहीं होती। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। बीमारियां फैलती हैं और गंदगी और बदबू से जीना मुहाल है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। देखिए, केजरीवाल सरकार की ये नीति है ऊंची दुकान और फीके पकवान। जब निगम में वो नहीं आए थे तब शोर मचाते थे, बीजेपी काम नहीं करती, बीजेपी काम नहीं करती, बीजेपी निगम में सत्ता उनकी है, ये है वो है। लेकिन अब तो भाई दिल्ली में भी सरकार केजरीवाल की और निगम में भी सरकार केजरीवाल की, तब ये हाल है। आप देख सकते हो कि आज इसको कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सड़ रहा है कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ। बारिश का मौसम है, मक्खी और मच्छर पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह से भी तरह तरह की बीमारी आप परोस रही है ये गंदगी, तो ये उठनी चाहिए। मैम बहुत परेशानी हो रही है, हर गली में देख लीजिए आप जाके, हर गली में इसी तरह का हाल है, हर गली में जाकर देख लीजिए आप। मैम ये तो काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए मैम, काफ़ी दिन हो गए। आप अगली गली में जाके देखें, उसमें भी ऐसे ही है। पता नहीं मैम ये कौन डाल के जाता है, जो गाड़ी आती है शायद वही डाल के जाती है, ऐसे आसपास के लोग भी डाल के जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते, इतना ज़्यादा मतलब गंदा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। देखो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, इतने ज़्यादा मच्छर भिनक रहे और बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई सफाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और ये तो छोड़ो, ये तो रोड की बात है, जो घर के आगे से गाड़ी निकलती है बिना हॉर्न के निकलती है, आज उसे आवाज़ देते रह गए, उसने घर से भी कूड़ा नहीं डलने दिया, गाड़ी लेके भाग गया। हाँ जी, सफाई रखेंगे, हर चीज़ की सुविधा बताई थी, अब सफाई के नाम पे देख लो क्या हाल है। देखिए चेंजिंग तो कुछ नहीं है, चेंजिंग का मतलब तो ये है कि जैसे बरसात का टाइम भी आ गया और आज तक नालों, बड़े बड़े नालों की सफाइयाँ अभी तक शायद नहीं हुई हैं। और वो रोज अखबार में और टीवी में देखते हैं कि नालों की सफाई नहीं हो, हर जगह जलमग्न रहता है। दूसरी बात, मैं दिल्ली सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे सफाई कर्मचारी आते हैं, उस टाइम तक क्या होता है कि जो रोड पे गाड़ियां खड़ी होती हैं ऑफिस जाने वालों की, वो गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं। इस सफाई अभियान को अगर वो 10 बजे के चालू करें, 10 से 2 जो उनका टाइम है, 8 से 2 का टाइम था, लेकिन क्या कोई 1 घंटे में सफाई करके कर्मचारी निकल जाते हैं, वो 4-5 घंटे खाली बैठ रहते हैं। क्यों ना उसको हम सुबह 10 बजे के बाद सफाई कर्मचारी को लगाया जाए और सफाई को अच्छी व्यवस्था ली जाए, तो मेरे साथ ये ज्यादा बेटर रहेगा। पहले कोई सरकार थी, अब कोई सरकार है, हमें उससे तो मतलब नहीं है, पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। गंदगी एज इट इज है। हमने आज तक किसी को सफाई के अभियान को चलाते हुए अभी तक नहीं देखा है। जो पहले चलता था वैसे ही चलता है। हम चाहते हैं अगर सरकार बदली है, एमसीडी में कोई दूसरी पार्टी आई है, तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कराए और दिखाए करके। दिल्ली की राजगढ़ कॉलोनी में रहने वाले एक 51 साल के पिता ने अपनी ही बेटी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आरोप है कि देर रात घर आने के लिए टोकने पर बेटी ने अपनी मां के हाथ पर जोर से काट लिया और अपने पिता के मुंह पर थप्पड़ मारे। कृष्णानगर पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। पिता का कहना है कि उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी राखी ने 2 साल पहले जगतपुरी में रहने वाले लड़के से बिना बताए लव मैरिज कर ली थी। कुछ समय बाद उसका पति से तलाक हो गया। वह वापस पिता के घर आकर रहने लगी। वह देर सवेर आती थी और टोकने पर झगड़ा करती थी। बुधवार रात 10 बजे इसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हो गया था। निगम अधिकारी कुंवर बलवंत राव का कहना है कि आज हाउस टैक्स में रिबेट का आखिरी दिन रहा और करीब 60 करोड़ रुपए का टैक्स निगम के पास आया। आखिरी समय में टैक्स जमा कराने वालों की काफी भीड़ दिखाई दी। कुछ लोगों का कहना है कि ऑनलाइन टैक्स जमा कराने पर ऑनलाइन साइट्स में थोड़ी दिक्कतें भी आईं। अभी हमारी कलेक्शन 7 करोड़ के ऊपर पार हो चुकी है और अभी बहुत भीड़ है, लोगों को जमा कर रहे हैं। लोग अपना आखिरी मौके का उपयोग करना चाह रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी हमारी 5 करोड़ से ऊपर ही कलेक्ट। मैनुअली जमा करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइन ही है और हम इसकी फैसिलिटी के लिए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। काउंटर्स हमने ओपन किए हुए हैं
किए हुए हैं। मतलब कैंप से भी अच्छा खासा रिवेन्यू आ रहा है क्या एमसीडी को? हाँ, लोगों को एमसीडी को जो कलेक्शन हो रहा है कैंप से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्योंकि कैंप हम जाकर के उनके एरिया वार्ड में लगा रहे हैं, टैक्स पेयर को फैसिलिटी के लिए करा रहे हैं कि उनको हमारे ऑफिस ना आना पड़े, उनको कोई परेशानी हो रही है अपने खुद करने में, जमा करने में, तो हमारे कैंप में वो आकर के अपना समाधान करके और सही टैक्स अपना जमा कर सकते हैं। क्या लोगों को ये भी है कि भाई ऑनलाइन साइट की इश्यूज भी आ रहे हैं, कुछ इस टाइप के इशू भी गई? हाँ, चूँकि ये लास्ट वर्किंग डे है इसका टैक्स रिबेट लेने का, तो इसलिए से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोड साइड पर पड़ रहा है, लेकिन हमारी एनआईसी टीम पूरी लगी हुई है। पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निर्माण यूं तो हाल ही में किया गया है, लेकिन काफ़ी सड़कें अब भी सालों से जर्जर हैं, जिनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूर्वी दिल्ली की इस तरह की सड़कों की समस्या को हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपके सामने उठा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस रिवर मॉल के सामने बनी सड़क की। इस सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ से गुजरने से लोग कतराते हैं, लेकिन मजबूरी में लोगों को यहाँ से गुजरना ही पड़ता है। यहाँ सड़क पर काफ़ी गहरे गड्ढे हैं और जगह जगह से यह सड़क टूटी हुई है। ऐसे में यहाँ बरसात का पानी भर जाता है और गड्ढे नज़र नहीं आते। वहीं बारिश के बाद इस सड़क पर कच्चा मलबा डाल दिया जाता है, जो सड़क को और ऊबड़ खाबड़ बना देता है। इससे हादसे होने का खतरा बढ़ जाता है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली विश्वासनगर विधानसभा के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बातचीत की। इस बारे में विधायक का कहना है कि उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला हुआ है, जल्द से जल्द इलाके की सभी सड़कों की मरम्मत करा दी जाएगी। देखिए, आप अगर खुद भी जाकर के देखेंगे बाहर, तो इस समय इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ है कि किसी का पैर मुड़ जाए, किसी के साथ कोई और हादसा हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ पे सभी लोग जो है, देखिए शिकायतें तो अक्सर हर बार जो है हम एज अ मैनेजमेंट, जो हमारा आदित्य मॉल का मैनेजमेंट है, वो भी कई बार शिकायत कर चुका है। और यहाँ पे जो कंसर्न्ड जो हमारे लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, उन्होंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो मेरा अनुरोध रहेगा यहाँ के इस डिपार्टमेंट से, जो भी इसका रोड का बनाने का काम जिनके पास भी है, कि थोड़ा सा इसको, अब बरसात जो है चालू हो रही है, बरसात इस समय भी है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके इसको जो है सुचारू रूप से रोड बनवाएं और जल्द से जल्द इसको, जो हम लोगों को रोज़ की तकलीफ सहनी पड़ रही है, उसको दूर करें। बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया है। स्टैंडर्ड पर्सन जैसे आ गए या फंक्शन किसी को ऑर्गेनाइज करना है, तो काफ़ी फंक्शंस तो हमारे इसलिए भी क्लियरली मना कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन या डस्ट की वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। डस्ट तो नहीं उड़ रही, लेकिन पानी भर गया सड़क के ऊपर। बारिश की वजह से मडी एरिया हो गया। डस्ट तो पहले से भी था और बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मडी एरिया भी हो गया है। और बारिश थोड़े टाइम के लिए होती है, डस्ट तो हमेशा रहता है। ये कम से कम 1.5-2 साल से परेशानी हो रही है। खड्डे इतने, कोई ना कोई गिर जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं के गड्ढे भरे, पानी नजर नहीं आता बिल्कुल। बहुत ज़्यादा परेशानी है, कम से कम ये 1.5-2 साल से। अच्छा, कंप्लेंट वगैरह की गई है इसके? हाँ, कमेटी करी उन्होंने, वो पीछे तो बना दी है। ये जो इतना टुकड़ा इन्होंने बना लिया। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मॉल तक तो बना हुआ है, आगे अगले मॉल तक तो बना, इसी मॉल तक नहीं बनी हुई। यहाँ सड़क की बहुत बुरी हालत है जी। 2-2.5 साल से सड़क पे पानी भर जाता है और गड्ढे भी नहीं दिखाई देते। आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है और गाड़ियाँ भी ऐसे पलट जाती, कई बार ठुकी हैं गाड़ियाँ, और सड़क पे कुत्ते भी आ जाते हैं ऐसे। वो भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत आते जाते हैं, पर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट को करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ जी रोड तो बनानी है। विश्वासनगर विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समस्या जो है सड़क की है, उसको लेकर हम बात करते हैं। सर, आपकी विधानसभा में जगह जगह जो है ना, कुछ इलाके हैं ऐसे जो रिहायशी भी हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब रोड मरम्मत नहीं हुई है। जानकारी मिली है कि बहुत ज़्यादा आपने प्रयास किया, जिसके बाद काम भी डिले चल रहा है, तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में और हमारी विधानसभा में मल्टी एजेंसी है। कहीं पीडब्ल्यूडी का काम है, कहीं डीडीए का काम है, कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। तो डीडीए की रोड तो कमो बेस बन गई हैं, पीडब्ल्यूडी से हम लगातार संपर्क में हैं, तो उसमें सड़कें जो बनने का प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे संज्ञान में है। बरसात के मौसम में हर साल सड़कें टूटती हैं और बनती हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि जनता को कम से कम परेशानी हो और समय पर सड़कें बन जाए। लेकिन यदि लगातार बारिश चालू हो गई तो लगे हुए टेंडरों में भी काम नहीं हो पाएगा। ये एक प्राकृतिक प्रॉब्लम है। उसके बावजूद जैसा भी जो भी संभव है,
जल्द से जल्द हम काम कराने का प्रयास करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया में करंट लगने से हुई महिला की मौत के पीछे एक इंजीनियर की कथित लापरवाही सामने आई है। इंजीनियर की पहचान भारत भूषण के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस ने इंजीनियर को नोटिस भेजा है। इस मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने धारा लगा रखी है और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसमें एक नहीं कई लोग शामिल होंगे। पुलिस सही से जांच करे, यही हम पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। दरअसल बीते रविवार सुबह प्रीत विहार की रहने वाली साक्षी आहूजा की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में रेलवे पुलिस ने आईपीसी की धारा 287 और 304A के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मौके पर मिले तार को सबूत के तौर पर रखा गया। साथ ही स्पॉट की मरम्मत कराने के लिए रेलवे अथॉरिटी को काम सौंप दिया गया। जांच के दौरान रेलवे पुलिस ने 28 जून को सीनियर सेक्शन इंजीनियर भारत भूषण को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद रेलवे पुलिस ने इंजीनियर को आरोपी बताकर आईपीसी की धारा 41.1A के तहत नोटिस जारी किया। उधर दिल्ली डिवीजन की ओर से भी मामले की अलग जांच की जा रही है। इसमें 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई है जो घटना के दौरान मौके पर मौजूद टैक्सी ड्राइवरों का बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ही अपडेट आया है कि सेक्शन इंजीनियर को उन्होंने CRPC 41.1 के अंदर उसको समन किया है। तो यही मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला है, बट ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एक मर्डर केस, ये मर्डर केस ही है और इसमें एक बंदा लापरवाही नहीं हो सकता। तो ये तो रेलवे में अपने जो सीनियर अधिकारी अपने आप की कुर्सियां बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक मामूली से इंसान को पकड़ के उसके ऊपर लाइबिलिटी डाल के, देखिए कोई भी रेलवे में काम होता है उसके अंदर बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। किसी एक इंसान के ऊपर आप इतने बड़े रेलवे स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने इसकी रखरखाव का ठेका लिया, कौन लोग थे, किसने ये टेंडर पास किया, किन किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। मैं नहीं मान सकता कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन और उसके अंदर एक सेक्शन इंजीनियर को आप तलब कर रहे हैं। तो ये तो एक लीपापोती वाली बात है। ये इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी जहाँ पे रेलवे अपना फेस सेव कर रही है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैं पूरी तरीके से मतलब मैं इस सदमे से ही बाहर नहीं हूँ और मेरा पहला मोटिव यही है कि हाँ, हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, कहीं पे भी ना हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अलावा जहाँ पर भी ये लूप होल्स हैं वहाँ पर ना हो। जहाँ पर भी ये दिल्ली में इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिक पोल्स का है वहाँ पे उसका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो डिस्कॉम की हो, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी की हो, एट द म्यूनिसिपल लेवल और एट एनी स्टेट गवर्नमेंट लेवल और एट एनी हायर लेवल ऑल्सो, तो जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से टेक केयर करे। फ़िलहाल जो मेरा मेन कंसर्न है वो मेरे पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड है। तो मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो लास्ट संडे आई लॉस्ट माई वाइफ, तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त कंसर्न। नाले की सफाई के चलते मास्टर प्लान रोड आज भी बंद है। नाले की गाद अभी भी रोड पर ही डाली जा रही है। इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बारिश के दिनों में इस रोड पर दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। लोगों का कहना है कि इसकी वजह से उनके व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है और यह रोड पूरा 1 महीने तक बंद रहने वाली है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश होने पर यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाद की वजह से बहुत बदबू आती है। यह काम अब भी जारी है। जब तक यह रोड नहीं खुलता तब तक दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और ये मास्टर रोड कहलाई जाती है। आप नज़ारा देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर कूड़ा है। पूरा जो है नाले का जो कूड़ा है वो पूरा सड़कों पर है और एक रोड पूरी तरीके से बंद कर रखी है। आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो नाले का जो गाद है वो भी यहीं रख रखा है। और अगर बारिश की बात की जाए, बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुकान व्यापारियों का कहना है कि उनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये पूरा 1 महीने तक रोड बंद किया हुआ है और ये हर साल 1 महीने के लिए ये रोड बंद किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीशन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी के गोविंद पार्क के पास किराने की दुकान में रखे गल्ले पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गल्ले में करीब 20,000 रुपए थे। रात के अंधेरे में चोर स्कूटी पर सवार होकर आए और दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे पैसे उड़ा ले गए।
सुबह जब दुकान खोलने के लिए आए तो दुकान के ताले टूटे हुए मिले। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस बारे में पीड़ित दुकानदार का कहना है कि दुकान से और भी सामान चोरी हुआ है, जो धीरे धीरे ही पता चल सकेगा। दुकानदार का कहना है कि पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन चोरी हुआ सामान वापस मिल पाएगा या नहीं, यह पक्का नहीं हो पाता है। तो हमारे निगाह में है पक्का। मेरा बाकी सामान जो है चेक कर रहे हैं क्या क्या गया है, हमारे बारे में भी बता सकते हैं। चोर एकदम भागे अचानक, तो हमने रोड में चाहिए है जब भागे वो, जैसे हमने फ़ोन करा 5 मिनट में आ गए वो फ़ोन नंबर वाले, फिर खाने वाले आए, फिर क्राइम ब्रांच के आए। तो जो हमारे गले में असुविधा दुकान खोली आके तो करीबन 15 से 20 हज़ार तो हमारे कैश थे वो चोरी हुए हैं, और हमारा काफ़ी सामान चोरी हुआ है, जो कि हम लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या चोरी सामान हुआ है। और जो है हम पुलिस ने FIR दर्ज करवा दी गई है। और जो है ये देखिए, आप देख सकते हो ये ताले तोड़े गए हमारे, ये बहुत पुराना ताला था हमारा, तोड़ दिया गया है। ये दूसरा ताला है जिसके यहाँ पर तोड़े बजाए गए हैं। ये एक तरफ तो ये मार हो रही है सर चोरों की, दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट ने जो है चार्ज लगा दिए दुकान के ऊपर, यूजर चार्ज जो कि वसूल करे जा रहे हैं 500 रुपये के हिसाब से। काफ़ी दुकानदार जो है दिक्कत में आ चुके हैं, हमारी समस्या का हल करा जाए। प्लस सुरक्षा ये है, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है जो कि हमारी मार्केट के अंदर गार्ड रखे जाएँ, पुलिस को सिक्योरिटी रखी जाए रात को, जिससे कि ये वारदात हमारे साथ जो हुई है आगे किसी हमारे भाई के साथ ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।